नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और व्हाइट हाउस की इस रेस को लेकर कवरेज लगातार जारी है। कौन होगा अमेरिका का अगला राष्ट्रपति, डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस? ये हम सवाल आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि नतीजे और रुझान जल्दी जल्दी सामने आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इस वक्त बढ़त बनाई हुई है, लेकिन अभी रिजल्ट्स डिक्लेयर नहीं हुए हैं और इसीलिए आपको एक एक राज्य का जो रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है वो बताते जा रहे हैं। 18 राज्यों अब 19 हो गए। 19 राज्यों में डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं और लेकिन इसी के साथ साथ स्विंग स्टेट्स के अभी नतीजे आने बाकी हैं। अमेरिका के 15 राज्यों में कमला हैरिस जीती हैं, 15 राज्यों में डेमोक्रेट्स जीते हैं और 19 राज्यों में रिपब्लिकन्स की जीत दर्ज हुई है। तो आपको बता दें, मिशिगन और इलिनॉय में जीती है कमला हैरिस, 15 राज्यों में डेमोक्रेट्स की जीत हुई है। न्यूयॉर्क में भी कमला हैरिस की जीत हुई है। 232 डोनाल्ड ट्रंप यानी रिपब्लिकन्स के खाते में है और 216 कमला हैरिस यानी कि डेमोक्रेट्स के खाते में है। 270 इलेक्टोरल वोट्स चाहिए अमेरिका के अगले राष्ट्रपति के लिए। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप का इंतजार कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप यहां कभी भी आने वाले हैं, डोनाल्ड ट्रंप इन्हें संबोधित करने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप को जीत नजदीक नजर आ रही है। तो फ्लोरिडा में नाइट वॉच पार्टी जिसमें अभी डोनाल्ड ट्रंप पहुंचने वाले हैं, आप समझ लीजिए अमेरिका में फ्लोरिडा में ही वोट किया है डोनाल्ड ट्रंप ने और डोनाल्ड ट्रंप यहां पहुंचेंगे, संबोधित करेंगे। ये बात मान लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप को भी अपनी जीत नजर आ रही है। 50% पॉपुलर वोट भी डोनाल्ड ट्रंप को मिल चुका है। तो इसके मायने हैं, क्योंकि जब पिछली बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने थे तो पॉपुलर वोट हिलरी क्लिंटन को मिला था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने थे। इस बार ऐसा लग रहा है कि पॉपुलर वोट भी डोनाल्ड ट्रंप को मिल रहा है और अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए इलेक्टोरल वोट्स भी इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के पास ही हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त जीत के पास नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको फिर बताऊं कि जो स्विंग स्टेट्स हैं उनके रुझान अभी आ रहे हैं, वो अभी डिक्लेयर नहीं हुए हैं। उनमें से सिर्फ नॉर्थ कैरोलिना डिक्लेयर हुआ है और नॉर्थ कैरोलिना रिपब्लिकन्स के खाते में गया है, जिसमें 16 इलेक्टोरल वोट्स आते हैं। लेकिन जॉर्जिया के 16 वोट्स और इसी के साथ साथ पेंसिल्वेनिया के 19 इलेक्टोरल वोट्स, उनका अभी नहीं पता है कि वो किस खाते में जाने हैं। हालांकि वो रिपब्लिकन्स की तरफ अपना झुकाव दिखा रहे हैं। तो अगर वो रिपब्लिकन्स के खाते में जाते हैं तो आप मान लीजिए कि जो 3 बड़े स्विंग स्टेट्स हैं, दे विल वोट रिपब्लिकन्स, मतलब वो दे विल गो रेड, वो लाल नजर आएंगे आपको, क्योंकि वो रिपब्लिकन्स के खाते में जाते दिख रहे हैं। और अभी सारे स्विंग स्टेट्स में, जिनमें से एक डिक्लेयर हो चुका है नॉर्थ कैरोलिना, बाकी के 6 स्विंग स्टेट्स में भी रिपब्लिकन्स को बढ़त नजर आ रही है, यानी डोनाल्ड ट्रंप को बढ़त नजर आ रही है। और आपको यह भी बताएं कि अमेरिकी चुनाव में अब तक 34 राज्यों के नतीजे आ गए हैं। अमेरिका के 19 राज्यों में ट्रंप की जीत है, 15 राज्यों में कमला हैरिस की जीत है। तो 19 राज्य 19 आर गोइंग टू द रिपब्लिकन्स, यानी कि वो रिपब्लिकन्स के खाते में गए हैं और इनमें से 16 राज्य इस वक्त कमला हैरिस यानी डेमोक्रेट्स के पास गए हैं। और वही देखिए, जिस तरीके से ट्रंप की स्ट्राइक रेट भी हम लगातार दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति चुनावों की मतगणना की बात करें, वो जारी है और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल वर्तमान उपराष्ट्रपति हैरिस पर बढ़त बनाए हुए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन की आहट। रुझानों में ट्रंप को बम्पर बढ़त के आसार। अमेरिका में फिर से ट्रंप की सरकार बनने की उम्मीद है। शुरुआती रुझानों में ट्रंप 150 से ज्यादा इलेक्टोरल वोट्स हासिल कर चुके हैं, जबकि कमला हैरिस भी इलेक्टोरल वोट्स का शतक लगा चुकी हैं। अगर ट्रंप की बढ़त इसी तरह से जारी रही तो ट्रंप इतिहास रच देंगे। ट्रंप 2016 से 2020 तक एक बार अमेरिका की कमान संभाल चुके हैं,
लेकिन 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने अपनी कुर्सी गंवा दी थी। अब 2024 में एक बार फिर उन्होंने व्हाइट हाउस में दस्तक दे दी है। हालांकि सिर्फ शुरुआती रुझानों के आधार पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। ऐसा ही रुझान साल 2020 में देखा गया था, जब शुरुआती रुझानों में ट्रंप ने बढ़त बना ली थी, लेकिन वोटों की गिनती पूरी होते होते जो बाइडेन ने ट्रंप को पछाड़कर जीत हासिल की थी। अभी भी रेस 50-50 ही है, बाय द वे। वन, सेकेंडली इसलिए कहा जाता है कि आज सुबह या शाम तक नहीं आएंगे रिजल्ट, क्योंकि अमेरिका में इलेक्शन हर स्टेट के अपने रूल हैं कि कब आप सुबह इलेक्शन खुलेगी, कब बंद होगी। सबसे मजेदार जो कॉम्प्लिकेटिंग रूल है कि जो पोस्टल बैलेट आता है वो कब काउंटिंग होगा। ओके, अब की बार अमेरिका में करीब 40% टोटल वोट में से 40%, करीब 8.3 करोड़ वोट पोस्टल बैलेट से आया है। शुरुआती रुझानों में भी ट्रंप ने 15 से ज्यादा राज्यों में जीत हासिल कर ली है। इंडियाना, केंटकी, ओहायो में ट्रंप की जीत पक्की हो चुकी है, जबकि न्यूयॉर्क जैसे अहम सीट पर कमला ने जीत हासिल की। कमला भी 10 से ज्यादा राज्यों में जीत का डंका बजा चुकी हैं। राष्ट्रपति चुनाव के आखिरी परिणाम आने में 1 या 2 दिन लग सकते हैं। अमेरिका के 50 राज्यों और राजधानी वॉशिंगटन डीसी में कुल 538 इलेक्टोरल वोट्स यानी कि सीटें हैं। चुनाव जीतने के लिए ट्रंप या कमला को 270 सीटें जीतना बेहद जरूरी है। ट्रंप की जीत से अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में बदलाव की उम्मीद है। ट्रंप ने पहले यूक्रेन और रूस से अलग होने का ऐलान कर दिया है, जबकि बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुस्लिम कट्टरपंथियों को लेकर वह अपनी पुरानी पॉलिसी लागू कर सकते हैं, जबकि भारत के प्रति उनका सहयोग वाला रुख जग जाहिर है। टोटली अनकेपेबल हो गए हैं बाइडेन, जो वर्ल्ड में कोई पीस को रिस्टोर नहीं कर पा रहे हैं, यूक्रेन रशिया वॉर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इजराइल पैलेस्टीन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन टोटली फेल रहा है और बाइडेन के साथ में इसी का डेफिनेटली ड्रॉबैक मिला है कमला हैरिस को, जो कमला हैरिस एज अ वाइस प्रेसिडेंट वाज टोटली अनसक्सेसफुल। फिलहाल मतगणना जारी है। आज शाम तक आखिरी फाइनल परिणाम आने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा? व्हाइट हाउस की रेस में जो आंकड़े इस वक्त हमारे साथ स्क्रीन पर है, 232 232 डोनाल्ड ट्रंप यानी रिपब्लिकन्स, 216 डेमोक्रेट्स यानी कमला हैरिस। जो लाल में आप स्टेट्स देख रहे हैं ये रिपब्लिकन स्टेट्स हैं, जो नीले में आप देख रहे हैं वो डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं। इनमें कई परंपरागत रूप से डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन स्टेट्स हैं, लेकिन जो आप सफेद में देख रहे हैं ये स्विंग स्टेट्स, और इन्हीं में से एक नॉर्थ कैरोलिना चला गया है रिपब्लिकन के पास। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें कि स्विंग स्टेट्स जिनका जिक्र सुचारिता कर रही हैं उसमें ट्रंप फिलहाल आगे चल रहे हैं। स्विंग स्टेट में ट्रंप को बढ़त मिलते हुए नजर आ रही है। एरिजोना की बात करें, जॉर्जिया, मिशिगन की बात करें तो कमला हैरिस आगे, लेकिन एरिजोना और जॉर्जिया में ट्रंप आगे है। नेवादा की बात करें अभी तक कोई परिणाम सामने नहीं आया, और नॉर्थ कैरोलिना की बात करें ट्रंप की जीत वहां से हो चुकी है, और पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन की बात करें ट्रंप आगे चल रहे हैं। यानी कि सुचारिता से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्विंग स्टेट्स में ट्रंप को बढ़त मिलते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, 7 स्टेट्स में एक तो डिक्लेयर हो चुका है, 6 बचे हैं, और 6 में से इंपॉर्टेंट स्टेट्स जॉर्जिया का है। हमने जैसा कहा कि जहां से ज्यादा सीट्स आती है, जॉर्जिया से 16 इलेक्टोरल वोट्स हैं और पेंसिल्वेनिया से 19 इलेक्टोरल वोट्स हैं। ये अभी डिक्लेयर होने बाकी हैं, लेकिन यहाँ पर बढ़त नजर आ रही रिपब्लिकन्स को। अमेरिका के लिए एक इंपॉर्टेंट चुनाव है, निर्णायक चुनाव है। हमने पहले ही कहा कि भारत में चर्चा है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये थोड़ी देर पहले एलन मस्क ने ट्वीट की है, एलन मस्क ने पोस्ट की है एक्स पर। वही तस्वीर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। और जहां हम आपको बता रहे थे फ्लोरिडा में जहां डोनाल्ड ट्रंप पहुंचने वाले हैं, बताया जा रहा है वो पहुंच चुके हैं। अगर हम वो तस्वीरें जरा दिखा सकें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप वहां पहुंच गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप वहां संबोधित करेंगे। ये तस्वीरें हैं डोनाल्ड ट्रंप का जो काफिला है वो फ्लोरिडा में वोट किए। फ्लोरिडा में लगातार उन्होंने कैंप किया, वहां लोगों से कहा कि आप पहुंचिए, वोट डालिए, लास्ट मिनट तक, जब तक समय है लाइनों में लगे रहिए। तो ये सारी अपील्स सोशल मीडिया पे चल रही थी, और डोनाल्ड ट्रंप अब फ्लोरिडा पहुंच गए, वहां वो संबोधित करेंगे। बिल्कुल। और देखिए, जिस तरीके से हम लगातार स्विंग स्टेट्स का जिक्र कर रहे हैं, स्विंग स्टेट्स वही स्टेट्स है जो कि डिसाइसिव होते हैं, जो निर्णायक आएगा, जो निर्णय आएगा, जो परिणाम आएंगे, उसमें सबसे अहम भूमिका। और ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रखे हैं, जिस तरीके से अभी जो रेस है व्हाइट हाउस पर, जो उस गद्दी पर, उस सरताज पर पहुंचने को लेकर के ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं लगातार। और इसके साथ साथ
हर हलचल पर हर एक अपडेट रिपब्लिक भारत सबसे पहले हम आपको दिखा। अशोक सजनार जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, पूर्व राजनयिक हैं। अशोक जी वेरी गुड मॉर्निंग। और अमेरिका के रिजल्ट्स पर आपकी भी नजर बनी हुई होगी। बहुत से लोग आपसे पूछ रहे होंगे ट्रंप ज्यादा अच्छे हैं हमारे लिए या कमला हैरिस अच्छी हैं, तो सबसे पहले तो आकलन बता दीजिए आप, और ये भी बताइए आपको लग रहा है ट्रंप जीत रहे हैं ये रेस? जी बहुत